हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9 का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर जो कि है लाइंस एंड एंगल्स। और मैं आपको बता दूं, ये जो वीडियो होने वाली है 3 पार्ट्स में होगी। पहला जो पार्ट होगा उसमें इंट्रोडक्शन पार्ट होगा, इसमें सारे टॉपिक्स एंड थियरम्स को हम लोग देखेंगे समझेंगे। और जो नेक्स्ट पार्ट होगा पार्ट 2, उसको है हम लोग सारे के सारे थियरम्स का प्रूफ हम लोग देखेंगे। और लास्ट जो पार्ट होगा उसमें हम लोग सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब मैं आपको बता दे रहा हूँ, मैं गारंटी ले रहा हूँ आप फुल मार्क्स पाओगे अगर आप ये तीनों वीडियो को आप लोग देखते हो। तो पहला वीडियो तो आप लोग अभी देखो, इसमें सारे इंट्रोडक्शन होंगे, सारे टॉपिक्स को एकदम मैं क्लियर करके आपको दूंगा। और आप लोग को मैं गारंटी दे रहा हूँ कि आप लोग अच्छे मार्क्स पाओगे, फुल मार्क्स पाओगे। बस थोड़ा सा टाइम मुझे निकाल के दीजिए, मैं आप लोग को पूरा अच्छे से समझाऊंगा। तो बच्चों, आप लोग क्लास 9 में आ गए हो और थ्योरम से लड़ाई ना हुई हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। कोई भी बच्चा अगर क्लास 9 का है तो उसकी थ्योरम से लड़ाई तो जरूर होती है भाई। थ्योरम से बिना लड़े कोई क्लास 9 पास कर ले, मैं मान ही नहीं सकता। तो चलिए फटाफट थ्योरम से लड़ने की आपकी प्रैक्टिस कराता हूँ। मैं बता दूँ, अगर आप लोग मेरी वीडियो को देखते हो तो थ्योरम से लड़ना आप लोग बहुत अच्छे से सीखने वाले हो। बहुत ही फन वे में हम लोग लाइन और एंगल्स को समझेंगे और बहुत ही अच्छे से सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को फटाफट। सारे टॉपिक्स को और सारे थ्योरम को बहुत ही मज़ेदार तरीके से हम लोग सॉल्व करते हैं। तो बच्चों, आप लोगों ने बहुत सारी लाइंस के बारे में पढ़ा होगा, बहुत सारी लाइंस को जाना होगा छोटे क्लासों में। जैसे कि स्ट्रेट लाइन जानी होगी, कर्व लाइन जानी होगी, वर्टिकल लाइन जानी होगी, हॉरिजॉन्टल लाइन जानी होगी, पैरेलल लाइन जानी होगी, परपेंडिकुलर लाइन जानी होगी, इंटरसेक्टिंग लाइन जानी होगी। बट यहाँ मैं ये सब आपको डिस्कस नहीं कराने वाला हूँ। डायरेक्ट सीधे हम लोग जाते हैं और सीखते हैं कि आखिर लाइन होती क्या है। तो स्टूडेंट, जो लाइन्स हम लोग समझेंगे ना, वो हम लोग रिलेटिव्स के थ्रू समझेंगे। आपके रिलेटिव्स बहुत होंगे। रिलेटिव मतलब रिश्तेदार तो आप लोग जानते ही होंगे। बहुत अच्छे होते हैं, कुछ होते हैं बहुत ही बेकार होते हैं, और कुछ होते हैं बहुत ही बकवास टाइप के होते हैं। आपके कैसे होंगे वो आप जानो। बट हम लोग अभी यहाँ पे लाइंस को देखते हैं थ्रू रिलेशन। ओके स्टूडेंट, जो लाइंस होती है वो अच्छे रिश्तेदारों वाली होती है। कैसे अच्छे रिश्तेदारों वाली? बोर्ड की तरफ देखिए, मैं आपको समझाता हूँ कैसे अच्छे लाइन। तो स्टूडेंट, जो आपकी लाइन होती है वो आपके गुड रिलेटिव्स की होती है। कैसे गुड रिलेटिव्स की होती है? तो ये देखिए, ये आपकी जो है ये आपकी लाइन होती है। लाइन क्या हो रही है आपकी? दोनों साइड से ओपन है, यानी आपके यहाँ कोई फंक्शन होता है आप उनको बुलाओगे, और उनके यहाँ कोई फंक्शन होता है तो वो आपको बुलाएंगे। ये पॉइंट ए आपको और पॉइंट बी वो हैं। अब पॉइंट ए और बी क्या है? दोनों साइड से ओपन है, जो कि इन्फिनिटी तक ये चलते रहेगा प्रोसेस। मतलब क्या है आपका? मतलब ये है कि यानी कि आपकी तरफ से उनके तरफ से कोई रुकावट नहीं है और इन्फिनिटी तक ये चलती जाएगी। आपके बाद आपके बच्चे जो होंगे वो आप उनके बच्चों को बुलाएंगे, उनके बच्चे आपके बच्चों को बुलाएंगे। ये प्रोसेस हमेशा चलता रहेगा, दोनों साइड से कभी भी एंड नहीं होगा। यानी कि इसमें एंड पॉइंट कितने हैं आपके? 0, क्योंकि दोनों साइड से ओपन है। और लेंथ क्या होगी आपकी? ये नॉट डिफाइन होगा। क्यों? क्योंकि दोनों साइड से देखिए क्या है, बढ़ते रह रही हैं और कभी भी खत्म नहीं होगी। यानी कि जो लेंथ होगी वो नॉट डिफाइन होगी। अब नेक्स्ट आते हैं लाइन सेगमेंट पे। लाइन सेगमेंट आपके कैसे होते हैं? ये आपके बैड रिलेटिव्स के होते हैं। बैड रिलेटिव्स का मतलब क्या है? आपके यहाँ कुछ फंक्शन होगा तो आप उनको नहीं बुलाओगे, उनके यहाँ कोई फंक्शन होगा तो वो आपको नहीं बुलाएंगे। जैसे कि देखिए, तो स्टूडेंट यहाँ देखिए, पॉइंट ए आप हो, पॉइंट बी वो है ना। आप अपने फंक्शन में उनको बुलाओगे ना वो आपको अपने फंक्शन में बुलाएंगे, और ये प्रोसेस भी चलता रहेगा सालों साल। इसमें देखिए आपके एंड पॉइंट कितने हैं? 2 हैं कि नहीं? यानी कि एंड पॉइंट 2 हुए। लेंथ कैसी होगी? अब आप ही बताओ, दोनों साइड से ऑफ है तो हम क्या करेंगे? इसको देख पाएंगे कि नहीं? मेजर कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? जाहिर सी बात है कर पाएंगे। तो यानी इसमें इसकी जो लेंथ होगी वो डिफाइन होगी। समझ में आ रहा है? आप इसका मेजर कर पाओगे। और अब हम लोग पढ़ते हैं रे। स्टूडेंट, जो रे होती है, रे को हम लोग समझेंगे, वो आपके पेरेंट्स के थ्रू समझेंगे। कभी आपने उनसे कुछ मांगा होगा और उन्होंने आपको नहीं दिया होगा तो आपका मुंह क्या हो जाता है? एकदम लाल टमाटर जैसा फूल जाता है। और फूलने के बाद आपका क्या होता है? आपको वो कितना भी मनाए आप मानते नहीं हो। तो ये है पॉइंट ए जो कि आपको, और दूसरा है पॉइंट बी जो कि आपके माता या पिता होंगे।
ये क्या करते होंगे जब आप गुस्सा हो जाते होंगे, तो वो आपको चॉकलेट्स ला के देते होंगे, तब भी आपका मूड नहीं सही होता होगा। खाना अच्छे से आपको ला के देते होंगे, तब भी आपका मूड नहीं बनता होगा। तो ये जो होता है एक साइड से बढ़ते रहता है, दूसरे साइड से मुँह फुला हुआ होता है जैसे लाल टमाटर आपका। चलिए इसमें जो एंड पॉइंट होते हैं वो कितने होते हैं, 1 एक साइड आपके साइड से एंड हुआ रहता है, एकदम मुँह फुला हुआ रहता है, लेकिन दूसरे साइड से वहीं बढ़ा हुआ रहता है। तो इसका जो लेंथ होता है वो नॉट डिफाइन होगा। क्यों डिफाइन होगा? क्यों? क्योंकि एक साइड से ये बढ़ते रहता है। तो आप लोगों ने अभी तक क्या देखा? लाइन देखा। लाइन क्या होती है? दोनों साइड से ओपन होती है। लाइन सेगमेंट होती है जो कि दोनों साइड से क्लोज रहती है, और रे जो रहती है एक साइड से ओपन होती है, एक साइड से इसकी लेंथ बढ़ती ही चली जाएगी। और ये मैं बता दूं, जो लाइन सेगमेंट होता है वो लाइन का ही पार्ट होता है। कैसे? क्योंकि आपके नाम में ही मालूम पड़ेगा, सेगमेंट। सेगमेंट का मतलब होता है कटा हुआ भाग, और कटा हुआ भाग वो किसका होता है? लाइन का ही होता है। इस पॉइंट ए बी को अगर हम उठा के रख दें वो होगा लाइन। अगर इसी में पॉइंट सी ले लें तो पॉइंट ए एंड पॉइंट सी, ये तो पॉइंट ए एंड सी ये आपका एक लाइन सेगमेंट हो गया। पॉइंट सी से बी, पॉइंट सी टू बी, ये भी आपका एक लाइन सेगमेंट हो गया। दोनों साइड से एंड है, नहीं बढ़ेगी इसकी दोस्ती दोनों की। ऐसे ही ये लोग रहेंगे। समझ आ गया होगा? तो चलिए अब फटाफट एंगल्स को समझते हैं पूरे अच्छे से। तो अब हम लोग एंगल्स को समझते हैं। एंगल्स क्या होते हैं आपके? एंगल्स बेसिकली जब आपके दो कोई रे एक कॉमन पॉइंट से होके जाते हैं तो उनके बीच में एक एंगल फॉर्म होता है। कैसे? देखिए, ये आपकी पहली रे है, ये इसका एंड पॉइंट है। इधर से ये क्या है? ये बढ़ रही है। ये आपकी दूसरी रे है, इस साइड इसका एंड पॉइंट है, इस साइड से ये बढ़ रही है। ये आप कुछ इस प्रकार के होंगे या इस प्रकार के होंगे, ऐसे होंगे। ये क्या हो रहा है? इसका जो एंड पॉइंट है, मेरा हाथ आपको दिख रहा होगा, ये इसका एंड पॉइंट क्या है? कॉमन है कि नहीं है? तो ये आपके क्या कहलाएंगे? ये जो इनके बीच में फॉर्म हो रहा है ये इसका एंगल होगा। अब हम लोग टाइप्स ऑफ एंगल देखते हैं। टाइप्स ऑफ एंगल आप लोगों ने छोटे क्लासों में पढ़ रखा है। कैसे पढ़ रखा है? आप लोग प्रोटेक्टर लेके बहुत सारे डिग्रियां बनाते थे। मैं आपके कॉलेज की डिग्री या स्कूल की डिग्री की बात नहीं कर रहा हूँ, जो आप लोग प्रोटेक्टर से लेके बताते थे उस डिग्री की बात कर रहा हूँ। तो कैसे आप बनाते थे? आप लोग 35 डिग्री बनाते थे, 40 डिग्री बनाते थे, 90 डिग्री बनाते थे, 180 डिग्री बनाते थे। तो बहुत सारे डिग्री आप लोगों ने बना रखे हैं। आज इन्हीं डिग्रियों को हम एक नाम देंगे जो कि टाइप्स ऑफ एंगल होगा। तो चलिए फटाफट टाइप्स ऑफ एंगल देखते हैं। तो स्टूडेंट, जो पहला एंगल होता है आपका वो एक्यूट एंगल होता है, जो कि 0 डिग्री से बड़ा होता है और 90 डिग्री से छोटा होता है। वो एंगल जो 90 डिग्री का होता है, ना उससे एक कम ना एक उससे ज़्यादा, वो आपका राइट एंगल होता है। यानी x = 90 डिग्री। एक्यूट एंगल जब आपका x होगा वो 90 डिग्री से ग्रेटर होगा एंड 180 डिग्री से स्मॉलर होगा, तो वो आपका ऑब्ट्यूस एंगल होगा। नेक्स्ट आपका स्ट्रेट एंगल होगा। जब आपका x की वैल्यू 180 डिग्री होगी तो आपकी स्ट्रेट एंगल होगी, ना 1 डिग्री कम ना 1 डिग्री ज़्यादा। रिफ्लेक्स एंगल, इसमें जो x की वैल्यू होगी वो क्या होगी? आपकी 180 डिग्री से ज़्यादा होगी बट 360 डिग्री से कम होगी। नेक्स्ट जो आपका होता है वो कंप्लीट एंगल होता है, जो कि 360 डिग्री का होता है, ना 1 डिग्री ज़्यादा ना 1 डिग्री कम। और इसमें क्या होता है? आप एक कंप्लीट सर्किल पूरा कर लेते हो, आप एक कंप्लीट पूरा राउंड कंप्लीट कर लेते हो एंगल के थ्रू। जहाँ से आपने स्टार्ट किया वहाँ आप दोबारा पहुँच जाते, तो वो आपका होता है कंप्लीट एंगल। तो स्टूडेंट, यहाँ मैंने आपके सारे टाइप के एंगल्स बना लिए हैं, आपको बोर्ड पे सारे दिख रहे होंगे। देखिए, ये आपका स्टार्ट होता है। यहाँ देखिए, जब भी क्या है, दोनों एक के पीछे है, यानी इनके बीच में जो एंगल फॉर्म हुआ है वो 0 डिग्री है। 0 से जैसे ही अगर 1 डिग्री भी हुआ, वहाँ से आपका एक्यूट एंगल स्टार्ट होता है। और एक्यूट एंगल कहाँ तक जाता है? बढ़ते बढ़ते ये आपका तब तक बढ़ते रहता है जब तक आपका पूरा 90 डिग्री ना हो। 90 डिग्री पे दूसरा एंगल होता है जो कि आपका राइट एंगल होता है। अगर 90 से एक भी कम है यानी 89 भी है तो वो भी आपका एक्यूट एंगल होगा। 90 हुआ तो वो आपका राइट एंगल हुआ। अब 90 से अब हम अबव पे जाएंगे तो ये कौन सा आपका है? ऑब्ट्यूस एंगल है। और ये कब तक होगा? जब तक आप ये दोनों आपके एक के एक सीध में ना आए।
जब एक इसके एक सीध में आ जाते हैं तो वो आपका स्ट्रेट एंगल होता है जिसके बीच में एंगल 180 होता है। नेक्स्ट आपका होता है रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल अब 180 से नीचे का होता है। ये सारे रिफ्लेक्स एंगल आप कब तक की जाएगा, जब तक 360 आपका कंप्लीट ना हो जाए। ये रोटेट करते हुए आपका पूरा एक कंप्लीट वन राउंड, पूरा वन ऑसिलेशन ना कंप्लीट, तो ये आपका जो होगा, ये आपका पूरा वन कंप्लीट हुआ, ये आपका 360 होगा। आई होप आपको एंगल्स के टाइप्स भी समझ आए होंगे। अब हम लोग क्लास 9 के कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं। बच्चों, नेक्स्ट जो हम लोग का टॉपिक है वो है बाइसेक्टर ऑफ एंगल। बाइसेक्टर ऑफ एंगल क्या होता है? ये आपका एंगल्स को क्या करता है, किसी चाकू से या किसी चीज से काट देता है खुद इक्वल पार्ट में, नहीं बल्कि यहाँ क्या होता है आपका, किसी एंगल्स को क्या करते हैं, किसी रे के थ्रू हम लोग दो इक्वल पार्ट में हम लोग डिवाइड करते हैं। तो देखिए कैसे होता है। तो बच्चों, ये आपका एक एंगल है, इसको अब हम लोग बाइसेक्ट करेंगे। तो बाइसेक्ट करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले ये आपको आर्क दिख रही होगी, इस आर्क के एक पॉइंट को रख के हम एक क्रॉस लगाते हैं, दूसरे साइड से रख के एक दूसरा क्रॉस लगाते हैं। जिस पॉइंट पे ये दोनों कट करते हैं उसको हम लोग मिला देते हैं। तो ये क्या हो गई आपका, ये एंगल आपका एक रे के थ्रू क्या हो गई, बाइसेक्ट हो गई। आई होप आपको बाइसेक्टर ऑफ एंगल समझ में आया होगा। बाइसेक्टर ऑफ एंगल क्या करता है, किसी भी एंगल को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। तो बच्चों, अब हम लोग देखेंगे इक्वल एंगल। इक्वल एंगल क्या होता है, जब दोनों एंगल्स का मेजरमेंट सेम होता है, यानी कि कोई एंगल ए है, कोई एंगल बी है, ये दोनों आपके इक्वल तब कहलाएंगे जब मेजरमेंट ऑफ एंगल ए इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ एंगल बी। जब ये दोनों इक्वल हुए तो आपके दोनों एंगल्स क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो स्टूडेंट, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है इंटीरियर ऑफ एंगल एंड एक्सटीरियर ऑफ एंगल। इंटीरियर ऑफ एंगल्स क्या होता है, वो पॉइंट्स जो कि अंदर के साइड हैं किसी एंगल्स के, और वो पॉइंट जो कि आउटसाइड हैं किसी एंगल के, वो एक्सटीरियर ऑफ एंगल्स होते हैं। तो चलिए फटाफट देखते हैं इंटीरियर ऑफ एंगल्स और एक्सटीरियर ऑफ एंगल्स क्या हैं। तो इसमें देखिए आपके बी और एफ हैं, वो आपके अंदर के साइड हैं इंटीरियर ऑफ एंगल, एंड ए सी ई डी ये आपके 4 पॉइंट्स हैं, ये चारों बाहर के साइड हैं, ये आपके एक्सटीरियर ऑफ एंगल्स हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं, जिनका सम 90 डिग्री होता है, और सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं, जिनका सम 180 होता है। तो अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं कौन सा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होता है और कौन सा सप्लीमेंट्री एंगल्स होता है। तो याद रखिएगा, कॉम्प्लीमेंट्री का जो सी है वो किसके लिए होता है, कॉर्नर। सप्लीमेंट्री का एस जो होता है वो होता है स्ट्रेट एंगल। जो आपके घरों की दीवारें होंगी वो उसको देखिएगा आप लोग, वो कॉर्नर्स कैसे होंगे, 90 डिग्री फॉर्म कर रहे होंगे एक। और सप्लीमेंट्री स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल मैंने अभी बताया है जो कि 180 डिग्री का होता है। तो ये है याद करने का तरीका, सी फॉर कॉर्नर एंड एस फॉर स्ट्रेट एंगल। और इससे आप लोग बहुत अच्छे से याद कर सकते हो और याद रख सकते हैं अपने माइंड में, ताकि क्या हो, आपको हमेशा याद रहे। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं एडजेसेंट एंगल? तो बेसिकली 3 आपके कंडीशन हैं किसी 2 एंगल्स का एडजेसेंट होने के लिए। ओके, तो वो कौन कौन से कंडीशन हैं? तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पे आपके 2 कोई एंगल्स हैं। कौन कौन से एंगल्स हैं? ये पहला एंगल है जो कि है BOC, एंड जो नेक्स्ट हमारा एंगल है AOB, यानी कि ये एंगल। यहाँ 2 एंगल्स हैं, ये दोनों एंगल्स एडजेसेंट कब कहलाएंगे? जब इनका तो पहला देखिए सेम वर्टेक्स, मतलब क्या है कि जो दोनों एंगल्स हैं, यानी कि एंगल COD एंड BOA का सेम वर्टेक्स होना चाहिए। यहाँ देखिए वर्टेक्स O है जो कि इस एंगल का भी है और इस एंगल का भी है। नेक्स्ट जो होना चाहिए, 1 कॉमन आर्म। ये देखिए जो आर्म OB है वो इस एंगल का भी है और इस एंगल का भी है। नॉन कॉमन आर्म आर आइदर साइड ऑफ कॉमन आर्म। जो नॉन कॉमन आर्म है, या कौन कौन सी नॉन कॉमन आर्म है? OC एंड OA। ये क्या है, आइदर साइड है कि नहीं, दूसरे साइड है कि नहीं है, एक दूसरे से दूसरे साइड में है कि नहीं है। तो ये होता है आपके एडजेसेंट एंगल।
तो आई होप आपको समझ में आया होगा क्या होते हैं एडजेसेंट एंगल। वो दो एडजेसेंट एंगल जिनके नॉन कॉमन आर्म जो होते हैं वो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। यानी कि कैसे? जैसे कि आपके कोई थ्री होंगे, वो एक दूसरे के ये जो रेज हैं उनके वो अपोजिट होंगे एक दूसरे के। कैसे? देखिए, देखिए यहाँ पे पहला एंगल जो है वो ये है AOB, और दूसरा जो एंगल है वो POC है। ये जो दोनों एंगल्स हैं इनके बीच में एक कॉमन आर्म है OB, और इनका सेम वर्टेक्स है O। तो ये दोनों एंगल एक दूसरे के एडजेसेंट एंगल हैं, और इनके बीच में ये देखिए जो नॉन कॉमन आर्म यानी कि OA और OC है, ये एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है कि नहीं है। तो यानी कि लीनियर पेयर एंगल्स वो एंगल्स होते हैं जिनके बीच में जो नॉन कॉमन आर्म होते हैं वो एक दूसरे के अपोजिट रेस को फॉर्म करते हैं। तो आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल वो एंगल होते हैं जो कि उन रेस से फॉर्म होते हैं जो कि एक दूसरे के वर्टिकली अपोजिट होते हैं, यानी जो उनकी आर्म्स होती है वो एक दूसरे की वर्टिकली अपोजिट होती है। यहाँ देखिए OA OC की वर्टिकली अपोजिट, OB OD की वर्टिकली अपोजिट एंगल है। वर्टिकली अपोजिट एंगल वो एंगल्स होते हैं जिनके आर्म्स जो होते हैं अपोजिट एंगल फॉर्म करते हैं, यानी टू पेयर ऑफ अपोजिट एंगल फॉर्म करते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। हम लोग ये देखेंगे कि जब कोई ट्रांसवर्सल लाइन किन्हीं दो पैरेलल लाइंस को कट करती है तो तब कौन कौन से एंगल फॉर्म होंगे। तो मैं आपको बता दूं, ट्रांसवर्सल लाइंस वो लाइन होती है जो किसी दो या दो से अधिक स्ट्रेट लाइन को कट करती है, और पैरेलल लाइंस वो लाइन होती है जो एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, वो कभी भी मिक्स नहीं होती हैं एक दूसरे से। तो यहाँ L और M एक दूसरे के पैरेलल लाइंस हैं। N जो लाइन है वो ट्रांसवर्सल लाइन है जो इन दोनों को कट कर रही है। तो यहाँ पे आपके कई प्रकार के एंगल्स फॉर्म होंगे। पहला है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं उसको समझिए। जब कोई दो पैरेलल लाइंस होती है, ट्रांसवर्सल उन्हें कट करती है, तो इस एंगल का ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल होगा। इस एंगल का ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल होगा। इस एंगल का ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल होगा, और इस एंगल का ये कॉरेस्पॉन्डिंग होगा। ये दोनों आपस में कॉरेस्पॉन्डिंग है, ये दोनों आपस में कॉरेस्पॉन्डिंग है, ये दोनों आपके आपस में कॉरेस्पॉन्डिंग है, सॉरी ये दोनों आपस में कॉरेस्पॉन्डिंग है, और ये दोनों आपस में कॉरेस्पॉन्डिंग है। यहाँ पे देखिए कौन कौन से एंगल होंगे जो एक दूसरे के कॉरेस्पॉन्डिंग होंगे। तो सबसे पहला इसका जो कॉरेस्पॉन्डिंग होगा वो ये होगा। इसका जो कॉरेस्पॉन्डिंग होगा वो ये होगा। इसका जो कॉरेस्पॉन्डिंग होगा वो ये होगा, और लास्ट इसका जो कॉरेस्पॉन्डिंग होगा वो ये होगा। ओके, तो अब हम लोग नाम ले देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, तो सबसे पहले देखिए 1 का कॉरेस्पॉन्डिंग कौन सा है? 5 है। तो एंगल 1 का कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल 5 है। एंगल 3 का कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल 6 है। 2 का 8 है। लास्ट जो पेयर है 4 का है वो 7। तो आई होप आप लोगों को कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल समझ में आया होगा। नेक्स्ट जो हम लोग का है वो अल्टरनेट एंगल है। अल्टरनेट एंगल्स क्या होते हैं? जब कोई दो पैरेलल लाइंस होती है, एक ट्रांसवर्सल कट करती है, तो इस एंगल का ये अल्टरनेट और इस एंगल का ये अल्टरनेट एंगल होता है। यहाँ देखिए एंगल 3 का एंगल 8 पेयर है, एंगल 5 का एंगल 4 है। तो आई होप आप लोग को ये भी समझ में आया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट टाइप के एंगल्स को देखते हैं। कंसेक्यूटिव एंगल है। कंसेक्यूटिव एंगल्स वो एंगल्स होते हैं जो आपके ये एंगल 4 का एंगल 8 है,
एंगल 3 का एंगल 5 है और इनका सम जो होता है वो 180 होता है। क्लास 9th में आपको एक थ्योरम भी मिलेगा जिसमें आप लोग को प्रूव करना है कि जो कंसेक्यूटिव एंगल्स होते हैं उनका सम जो होता है वो 180 होता है। तो यहाँ पे देखिए एंगल 3 और 5 का जो सम होगा वो 180 होगा, एंगल 8 और एंगल 4 का जो सम होगा वो 180 होगा। यहाँ पे जो कंसेक्यूटिव एंगल्स हैं वो क्या हैं आपके, एंगल 3 का एंगल 5 है, एंगल 4 का एंगल 8 जो है ये आपका कंसेक्यूटिव है। तो स्टूडेंट जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो थ्योरम है और क्लास 9th में थ्योरम जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। और मैं आपको बता दूं जो अभी मैं बताऊंगा यहाँ मैं प्रूफ नहीं दिखाऊंगा, मैं प्रूफ नेक्स्ट वीडियो में आपके डालूंगा। इस वीडियो में जो होगा मैं बाहर आपको समझाने की कोशिश करूंगा। क्लास 9th में थ्योरम अगर आप लोग नहीं कर पाते उसका मेन रीज़न होता है कि आप लोग स्टेटमेंट को सही से नहीं समझ पाते हो। तो अभी मैं जो है इस वीडियो में आपको थ्योरम्स के सारे स्टेटमेंट को समझाऊंगा कि आपको प्रूफ क्या करना है। जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें मैं थ्योरम्स को लिखने का तरीका बताऊंगा कि कैसे आप लोग थ्योरम्स को लिख सकते हो, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स गेन कर सकते हो। तो चलिए अभी फ़िलहाल हम लोग थ्योरम्स के सारे स्टेटमेंट को देखते हैं और समझते हैं काफ़ी अच्छे तरीके से। चैप्टर में आपको जो थ्योरम्स मिलेंगे वो टोटल 5 मिलेंगे। ये पाँचों थ्योरम्स आपको एकदम अच्छे से समझाऊंगा और आप लोग पूरे अच्छे तरीके से सीखते जाओगे। और पक्का बता रहा हूँ ये पाँचों थ्योरम के स्टेटमेंट आपको अभी इस वीडियो में आपको पूरे अच्छे तरीके से समझ में आ जाएंगे कि आखिर करना क्या है, मुझे निकालना है। क्योंकि निकालने ही नहीं आएगा तो आप लोग निकालोगे क्या? अगर आपको वेपन चलाने ही नहीं आएगा तो आप लोग लड़ाई क्या करोगे? अभी मैं लड़ना सिखा रहा हूँ, नेक्स्ट वीडियो में पूरे तरीके से आपको युद्ध के मैदान में उतार दूंगा। फिलहाल अभी देखिए जो थ्योरम 1 है इसमें क्या कह रहा है कि यदि कोई दो पैरेलल लाइंस है उसको अगर कोई ट्रांसवर्सल कट कर रही है, यहाँ दो पैरेलल लाइंस हैं L और M, इसको एक ट्रांसवर्सल कट कर रही है जो कि है N। तो यहाँ पे जो आपके इंटीरियर एंगल्स होंगे वो इक्वल होंगे। समझ में आया आपको क्या प्रूफ करना है? आपको प्रूफ करना है पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स इक्वल होंगे। यहाँ पे कौन कौन से पेयर हैं इंटीरियर एंगल के? एंगल 1 का इंटीरियर एंगल का पेयर है एंगल 4 और नेक्स्ट जो आपका पेयर है एंगल 3 का एंगल 2। एंगल 1 का एंगल 4, एंगल 3 का एंगल 2। आपको यही प्रूफ करना है इसमें कि एंगल 1 जो है वो इक्वल टू है एंगल 4 के और एंगल 3 जो है वो इक्वल टू है एंगल 2 के। आपको यही प्रूफ करना है कि ये जो दोनों एंगल ये दोनों इक्वल हैं और ये जो दोनों एंगल है ये दोनों इक्वल है। आपको यही प्रूफ करना है। मैं प्रूफ करना आपको नेक्स्ट वीडियो में सिखाऊंगा। अभी फिलहाल आप लोग को इसका स्टेटमेंट समझ में आया, तो हम लोग नेक्स्ट थ्योरम के ऊपर जाते हैं, उसको समझते हैं। जो नेक्स्ट हमारा थ्योरम है वो क्या कह रहा है, इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस, फिर वही है चीज़। अगर हमारी कोई ट्रांसवर्सल लाइन किसी दो पैरेलल लाइंस को कट करती है, ये रही आपकी वो ट्रांसवर्सल N, ये L है और ये M है जो कि दो पैरेलल लाइंस है उसको ट्रांसवर्सल कट कर रही है। तो आपको प्रूफ क्या करना है, कंसेक्यूटिव एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री का मैंने बताया, सप्लीमेंट्री का S जो होता है वो स्ट्रेट एंगल को बताता है और स्ट्रेट एंगल क्या होता है वो 180 होता है। तो कौन कौन से एंगल्स हैं जो कि एक दूसरे के कंसेक्यूटिव हैं, वो हैं इस एंगल का ये कंसेक्यूटिव है, इस एंगल का ये कंसेक्यूटिव है। आपको प्रूफ यही करना है कि जो ये दो एंगल्स हैं, इसका ये और इसका ये दोनों एंगल्स हैं उनका सम 180 होगा। तो पहले मैं इसका नाम दे देता हूँ एंगल 1 और एंगल 2। ये दोनों एक दूसरे के कंसेक्यूटिव एंगल्स हैं और एंगल 3 जो है वो एंगल 4 का कंसेक्यूटिव है। और आपको प्रूफ यही करना है कि इन दोनों का सम 180 है। यानी आपको प्रूफ क्या करना है, एंगल 1 को हम एंगल 2 के साथ ऐड कर रहे हैं तो वो 180 होगा और एंगल 3 को हम एंगल 4 के साथ ऐड कर रहे हैं सो वो 180 होगा। आपको यही दोनों प्रूफ करना है। तो आई होप आपको सेकंड थ्योरम भी समझ में आया होगा।
तो स्टूडेंट इस थ्योरम में देखिए यहाँ पे आपको क्या दिया गया है कि अगर कोई ट्रांसवर्सल लाइन किसी दो लाइन को इंटरसेक्ट करे, यहाँ देखिए जो लाइंस दी गई है टू वो पैरेलल लाइंस नहीं दी गई है। आपको प्रूफ क्या करना है, आपको ये प्रूफ करना है कि ये जो लाइंस है ये पैरेलल है। आपको दिया क्या है कि अल्टरनेट एंगल इक्वल है, यानी कि आपको प्रूफ क्या करना है कि यहाँ जो दोनों लाइन है एल और एम ये दोनों क्या है, पैरेलल हैं। आपको दिया क्या है, एंगल 1 एंगल 3, यहाँ एंगल 1 और एंगल 3 इक्वल दिया है। एंगल 2 जो है वो एंगल 4 के इक्वल दिया है, यानी अल्टरनेट, यहाँ अल्टरनेट एंगल कौन है, 1 का 3, यानी जो एंगल 1 है वो एंगल 3 के इक्वल दिया है। एंगल 2 जो है वो एंगल 4 के इक्वल दिया है। ये आपको गिवन है। आपको प्रूफ क्या करना है, एल क्या है वो पैरेलल है एम के। ये जो सिंबल है ये पैरेलल का साइन होता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि ये क्या कह रहा है कि अगर कोई दो लाइंस है उसको एक ट्रांसवर्सल कट कर रही है तो ये जो हैं आपके अल्टरनेट एंगल्स हैं वो इक्वल हैं। अगर तो आपको प्रूव करना है कि ये दोनों लाइन क्या है, एक दूसरे की पैरेलल है। अब ये थ्योरम 1 है, इसमें देखिए क्या कह रहा है, इफ अ रे स्टैंड ऑन अ स्ट्रेट लाइन देन द सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इज 180। मतलब क्या है कि अगर कोई दो एडजेसेंट एंगल हैं वो एक स्ट्रेट लाइन में है तो आपको प्रूव क्या करना है कि जो एडजेसेंट एंगल है उनका सम 180 होगा। ओके, देखिए कैसे, ये आपकी एक स्ट्रेट लाइन है, इसमें आपका एक कॉमन आर्म अगर हम लोग ले रहे हैं, पहला एंगल ये है और दूसरा एंगल ये है और ये एक दूसरे के एडजेसेंट हैं क्योंकि इनमें एक कॉमन आर्म है। और यहाँ क्या है, ये दोनों आपके नॉन कॉमन आर्म हैं। तो ए बी सी, यहाँ देखिए ए ओ बी और बी ओ सी एक दूसरे के एडजेसेंट एंगल हैं और इनका क्या कह रहा है कि ये दोनों एक स्ट्रेट लाइन में है। तो आपको प्रूव क्या करना है कि इन दोनों एंगल्स का सम जो होगा वो 180 है। मतलब एंगल ए ओ बी एंड बी ओ सी, इन दोनों का सम अगर हम लोग कर रहे हैं तो वो क्या आना चाहिए, 180 डिग्री। सो आई होप आप लोग को ये समझ में आया होगा। थ्योरम है, इसमें देखिए क्या दिया है, इफ द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल इज 180। अब यहाँ पे ये दे रहा है कि अगर कोई दो एडजेसेंट एंगल हैं जिनका सम क्या है 180 है, तो जो नॉन कॉमन आर्म्स हैं, जो दो एडजेसेंट एंगल हैं उनके जो नॉन कॉमन आर्म्स है वो क्या है, स्ट्रेट लाइन में है। यानी कि आपका ये मान लीजिए आपका एक कॉमन आर्म है, इसका ये पहला एडजेसेंट एंगल है और कोई दूसरा एंगल होगा एडजेसेंट। अब इन दोनों का सम 180 है। तो 180 कब होता है, जब वो स्ट्रेट एंगल होता है, यानी ये दोनों एंगल का सम 180 गिवन है। ठीक है, तो 180 गिवन है, यानी एंगल ए ओ बी प्लस एंगल बी ओ सी इक्वल टू 180। ये आपका गिवन है कि दो आपके एडजेसेंट एंगल उनका सम क्या है 180 है। तो आपको प्रूव क्या करना है, ए ओ सी इज अ स्ट्रेट लाइन। आपको प्रूफ क्या करना है कि ए ओ सी यानी ये जो लाइन है ए ओ सी ये क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। सो आई होप आपको सेकंड थ्योरम भी समझ में आया होगा। तो स्टूडेंट यहाँ पे वीडियो को मैं एंड करता हूँ। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी, सारे टॉपिक्स आपको समझ में आए होंगे, सारे थ्योरम्स क्या कौन कौन से हैं ये समझ में आए होंगे। और नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें मैं आपको थ्योरम के सारे प्रूफ दिखाऊंगा और इसका लास्ट जो पार्ट होगा उसमें हम लोग सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो प्लीज़ चैनल पे बने रहिए, सब्सक्राइब करिए और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए।